वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो साल का पहला पोर्टल है, यानी कि 11 जनवरी 2023। और इस पोर्टल का असर अगले 11 दिनों में आपकी लव लाइफ पर क्या रहेगा। वैसे तो पोर्टल का असर दुनिया में हर इंसान के ऊपर पड़ता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई रीडिंग को लाने में। लेकिन अभी भी जो विदेशी मुल्क हैं वहाँ पर 11 तारीख होगी। तो अगले 11 दिनों में साल का जो पहला पोर्टल है वो आपकी लव लाइफ पर ओवरऑल किस तरह का प्रभाव डालेगा, पार्टनर की एनर्जी, रिलेशनशिप, एनीथिंग। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव एनर्जीज में रखा है। तो हम सबसे पहले फटाफट से चेक करते हैं कि इस पोर्टल का असर आपके पार्टनर पर क्या होगा। पहला कार्ड आपके पर्सन के लिए रिग्रेट की एनर्जी है, पछतावे की एनर्जी। तो ये बहुत ही मेजर इंडिकेशन है, क्योंकि अभी 2023 का पहला महीना है, जनवरी का। और अगर पहले महीने में ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लव को लेकर कोई अवेकनिंग आ जाए या वो चेंज फील करना शुरू हो जाए, तो कहना ही क्या। तो साल की शुरुआत बड़े धमाके से होगी। इस पर्सन को आपसे प्यार था, प्यार है या आगे प्यार होगा, उस तरह का स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इनकी लाइफ में इनको फील होगा इस 11 पोर्टल के बाद। अगले 11 दिनों में ये पर्सन अपने किए पे शर्मिंदा होने वाले हैं। कुछ लोगों को ये भी जानकर हैरानी होगी कि ये व्यक्ति अपना लव ऑफर लेकर, अपना प्यार भरा दिल लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए रोमांटिक एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो ये पर्सन ना रोमांटिकली इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहते हैं, प्लेफुल होना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं और पछतावे की एनर्जी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो 11/1 का पोर्टल है, ये काफ़ी लोगों के लिए एक न्यू एनर्जी को भी दिखा रहा है कि काफ़ी कुछ नयापन आप फील करोगे। और ये शायद आपकी दुआओं का ही असर है। कुछ लोग जो इस पर्सन से सोल कनेक्शन फील करते हैं, या इस पर्सन के साथ अगर आपका रिश्ता बहुत पुराना है, तो आप लंबे समय से शायद दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि भगवान मेरी बस इतनी सुन लो कि इस पर्सन से मेरा दोबारा कांटेक्ट बन जाए। क्योंकि यहाँ मेरे सामने जो कार्ड्स आपके पार्टनर के आए हैं वो मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके संपर्क में आते जाते रहे हैं, कांटेक्ट से ऑन एंड ऑफ बहुत करते रहे हैं। और अब ये जो चीज़ है या ये जो एनर्जी है उसमें चेंज आ रहा है, अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहते हैं। और ये पोर्टल या गेटवे जो ओपन होगा 11 तारीख से लेकर अगले 11 दिनों में, इनको ऐसा भी लगेगा कि आप इनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, आपको ये ऐसे गवा नहीं सकते। तो जिन लोगों का इस इंसान से दोबारा संपर्क होना लिखा है अगले 11 दिनों में, आप लोगों को अगले 11 दिनों में 111, 1111, 2222, 222 इस तरह के कुछ नंबर्स दिखेंगे। तो समझ जाना कि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आप दोनों को इस कनेक्शन में लाने का काम कर रही है। और डिवाइन आपके रिलेशन में सपोर्ट भी दे रहे हैं और आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है तो आपको लाइक देना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके ना रीडिंग को क्लेम भी करना है। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है रीडिंग का। जो लोग कमेंट करके क्लेम करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं की एनर्जी टैरो में समझ आती हैं और कनेक्शन भी उनको फील होता है। तो बाकी के कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन का इमैच्योर एटीट्यूड रिलीज़ करते हुए दिखा रहे हैं। अगर ये बहुत बचकानी हरकतें करते रहे हैं या इन्होंने आपके रिलेशन में सीरियसपन नहीं दिखाया, मर्ज़ी से आना, मर्ज़ी से जाना, आपको कंट्रोल करना, और आपके कई डिसीजंस में इनका मेजर रोल होगा।
जैसे कई बार हम रिलेशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे पर्सन हमें जिस तरह बोलते हैं, समझाते हैं, हम उन्हीं की सारी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उनमें कुछ बदलाव करना चाहें कि आपको थोड़ा गुस्सा कम करना चाहिए या बातों को समझने के लिए टाइम लेना चाहिए, कई बार आप सोचते नहीं हो, ऐसे ही बोल डालते हो और वो बातें मेरे दिल पर लगती हैं। तो ये इस पर्सन को ना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है और ये 11 दिन तो इनके ऐसे ही निकलने वाले हैं। रात दिन आपके बारे में सोचने से ज़्यादा ये प्लानिंग की एनर्जी में रहेंगे कि एक ही बात को ये बार बार सोचेंगे नहीं। ये अभी एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं कि कुछ स्टेप लेना है, कुछ करके दिखाना है, बातों से काम नहीं चलेगा। और जिन लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही, ब्रेकअप है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उस थर्ड पार्टी का जो भी इनका उनके साथ रिलेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस, कार्ड्स तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं और अगले 11 दिन आप लोगों के काफ़ी अच्छे भी निकलेंगे क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पर मेजर अरकाना के निकले हैं। काफ़ी लोग शादी प्लान कर रहे हैं अपने जीवन में, या तो इसी पर्सन के साथ कर रहे हैं या किसी और के साथ शादी पक्की हो चुकी है आपकी, या रिश्ते की बातें चल रही हैं। घर परिवार का माहौल भी मुझे खुशनुमा नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के साथ अगले 11 दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर इनसे मूव ऑन करने जा रहे हो या मूव ऑन की एनर्जी में हो, या आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको बार बार इस रिश्ते से जुड़े रेड सिग्नल, रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं और आप अब अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो डिवाइन आपके उस डिसीजन में भी आपको मदद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मूव ऑन करने की एनर्जी में पहुंच जाओ, ये व्यक्ति उसी टाइम वापस आ जाएं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो जो मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, बाकी ये जनरल गाइडेंस है। ये एक डर की एनर्जी में भी जी रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि आपने कहीं अपना फैसला फाइनली ले तो नहीं लिया, आप कहीं लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, और ये अपने इस रिलेशन में एक और चांस लेने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं एंड कुछ मैजिकल एनर्जी चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बाकी मुझे जो लग रहा है कि कुछ लोग ही इनको चांस देंगे, बाकी के लोग या मेरे जो बाकी के दर्शक हैं वो इस पर्सन को माफ़ तो करेंगे लेकिन इनको लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप अपने इस साल को इस पर्सन की एनर्जी से रिलीज़ करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो एंड डिवाइन पर ट्रस्ट रख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये 11-1 का पोर्टल सभी लोगों पे इक्वली प्रभावित करेगा, उनके इमोशंस को, उनकी डिज़ायर को, उनकी इरादों को। और कुछ लोग यहाँ पर एक नए रिलेशन की तरफ भी मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से ये गहरी चोट लगने वाली है, एक झटका लगने वाला है कि इन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने इस रिलेशन को खुद ही अपनी लाइफ से काटा है। इन्होंने इस रिश्ते के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने चाहिए थे, जो इनको आपके लिए करके दिखाना चाहिए था, ये उस रेस में पीछे रह गए हैं। तो जो लोग इनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि ये वापस आएंगे, तो अगले 11 दिनों में इनका आपकी तरफ इंट्यूशन भी गाइडेंस देगा। इनकी इनर वॉइस इनको आपसे मिलाने का काम करेगी। और अगर ये किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में अपनी लव लाइफ को ख़राब कर रहे थे, अपनी मैरिटल लाइफ को दांव पर लगा रहे थे, तो वो बातें भी इनको अंदर से बार बार यही अवेकनिंग देंगी, बार बार ये इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे कि नहीं, मुझे उसके लिए कुछ करना है, एटलीस्ट मैं एक लास्ट एफर्ट लगा लूँ।
चाहे आपने इनको खुद बोल दिया हो कि मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे अपनी सुकून की ज़िंदगी जीने दो, तो वो बातें भी इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही। ना आपको पहले रखना चाह रहे थे, ना कोई ज़रूरी कदम उठा रहे थे, ना आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट दे रहे थे। और जब आपने खुद ये सारी चीज़ें इनसे मांगनी बंद कर दी, इनसे उम्मीद लगाना छोड़ दिया, तब इनको मिर्चें लग रही हैं, इनका खून खौल रहा है और अपनी ईगो हर्ट हो चुकी है। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि ऐसे कैसे हो गया। वो मुझे पलट कर नहीं देख रही, मुझे भाव नहीं दे रही, मेरी तरफ अटेंशन नहीं दे रही। तो आपके पर्सन ना कोई भी हो सकते हैं। यहाँ उनके ज़ोडिएक निकले हैं सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में, और यहाँ पे लव मैसेजेस भी इस 11-1 पोर्टल के निकल कर आए हैं। तो पहले मैं चैनल्ड मैसेजेस को आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। अगर ये आप लोगों से रेजोनेट करे तो आप इसे रखिएगा, नहीं करता तो आप इसे जाने दें। वैसे भी ये चैनल्ड मैसेज हैं। सबसे पहले तो ना यहाँ मैसेज निकला है, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ा है, मुझे माफ़ कर दो, आई नो आई वॉज रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को भगवान ने ये चेताया है, ये रियलाइजेशन करवा दी है कि तुमने एक ईमानदार इंसान के साथ, एक भोले भाले साफ दिल इंसान के साथ, जो तुम्हें प्यार देने को तैयार है, जो तुम्हारी कद्र करता है, जो तुम्हारी फ़िक्र करता है, जिसे तुम पसंद हो, जो तुम्हारे लिए फ्यूचर देखता है या देखती है, तुमने ऐसे किसी इंसान का दिल दुखाया है और ये कर्मा इनको लौट कर मिला है। कर्मा हमें लौट कर ज़रूर मिलता है, और कर्मा जो मिलता है वो सबके लिए एक अलग टाइम से डिसाइडेड होता है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। किसी को उसी के रिलेशन में कर्मा मिल जाता है। जैसे इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, या ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आप इस पर्सन को पाने के लिए भगवान के आगे रो रहे थे, भगवान से दुआएं कर रहे थे, बहुत कुछ किया है आपने इस पर्सन के प्यार को पाने के लिए, इनकी खुशियों में खुश होने के लिए, इनको किसी बात की तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। शायद आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस इस पर्सन के लिए किए हैं। बट जब आप पलटकर अपनी ज़िंदगी की पिछली किताब को देखते हो, पुराने पन्नों को पलटते हो, तो जो आपके सामने आता है वो पेनफुल जर्नी है, लेकिन उसमें कुछ स्वीट, रोमांटिक, बहुत ब्यूटीफुल एंड इमोशनल मेमोरीज भी हैं। तो जिस टाइम आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे थे, चेजिंग एनर्जी में थे, बार बार इस पर्सन को आप मना रहे थे, इस पर्सन को रियलाइज़ करवा रहे थे कि देखो हम पास्ट में कितना खुश रहते थे, हमारे रिलेशन में कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं थी, और हमने कभी एक दूसरे से अलग होने का मन भी नहीं बनाया था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम दुनिया में इतने ज़्यादा अजनबियों की तरह लाइफ को जिएंगे और एक दूसरे से बात करने के लिए इंतज़ार करेंगे। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों का अपने इसी पार्टनर के साथ कांटेक्ट नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ रोज़ बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे बातें और बहुत सारे जो सवाल हैं आपके मन में फ्यूचर को लेकर, वो भी क्वेश्चन मार्क है, अनक्लियर है। जिनकी बातें भी हो रही हैं उनको भी डाउट आता है अपने पर्सन पर कि ये मुझे लेकर कोई फाइनल आंसर या कमिटमेंट क्यों नहीं देते। या तो आपको बहुत साल हो गए हैं इनके साथ डेट करते हुए, रिलेशन में रहते हुए, कुछ लोग यहाँ पे लिविंग रिलेशन में भी रह रहे हैं इन्हीं के साथ, और इनकी टेक केयर करते हैं, इनकी नीड्स का ख्याल रखते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, आप सब कुछ वो करने को रेडी हो। बेसिकली आपके अंदर वो एक मैरिज मटेरियल वाली सारी ही क्वालिटीज़ हैं। हर तरह से आप सर्वगुण संपन्न मुझे नज़र आ रहे हो।
और इन्होंने खुद बोला होगा कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, जिस तरह से आपका नेचर है, क्वालिटीज़ है, आपका एजुकेशन है, आपकी फिज़िकल ब्यूटी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका विजडम है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बैलेंस करना आता है कि रिलेशन को, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाता है, और यही वो अपने पोटेंशियल पार्टनर में ढूंढ रहे थे। तो जो मुझे आप लोगों की अभी सिचुएशन नज़र आ रही है अगले 11 दिनों में, बहुत लोगों का ये बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ का एवोल्यूशन फील कर रहे हो, लाइफ आपको इवॉल्व कर रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में। लव तो आपकी लाइफ में अगले 11 दिनों में आएगा ही आएगा, साथ में मुझे मनी एंड ग्रोथ ये भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों को अनचाहा, अनएक्सपेक्टेड मनी सोर्स बढ़ने वाला है, पैसों का भी फ़ायदा हो सकता है अगले 11 दिनों में। और उसी के साथ आपका कुछ जो पर्सनल इशू चल रहा है अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली लाइफ में, उसमें भी आप पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लोगे, क्योंकि काफ़ी लोग आपको अपने लाइफ का एक मेजर हिस्सा मानते हैं, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड्स हो, या फिर कोई आपका ऐसा इंसान जो अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या किसी तरह से कम्युनिकेशन में अगर नहीं है, या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ एनर्जी में रहता है वो पर्सन, तो वो अपनी प्लेयर एनर्जी को, अपनी कंफ्यूजिंग एनर्जी को, अपनी डुअल माइंड एनर्जी को पीछे छोड़कर आपके साथ स्टेबल लाइफ के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये 11 दिनों में भी हो सकता है, या इसकी शुरुआत अगले 11 दिनों के अंदर हो जाएगी, जिसका असर आपको विद इन फ्यू वीक्स एंड 2 to 3 months भी मिल सकता है। क्योंकि जब भी कोई पोर्टल या गेटवे ओपन होते हैं, उनका असर ना हमारे आने वाले टाइम पर भी पड़ता है। अगर हम इन 11 दिनों में अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी पास्ट की जो भी स्टोरी थी, ब्रेकअप हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, किसी की चीटर एनर्जी है, किसी ने डर्टी माइंड गेम खेला है, किसी ने आपका टाइम वेस्ट किया है, किसी ने सिर्फ टाइम पास किया है आपसे, तो अगर आप उन्हें फॉरगिव करते हो, या किसी भी इंसान से आपके मन में कोई रिवेंज वाली भावना नहीं है कि मुझे बदला लेना है, मुझे उसके साथ ऐसा करना है जिससे उसको सबक मिले, अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तब ये एनर्जी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो वो हमारे ऑरा में वो एनर्जी रहती है, रिवेंज वाली, बदले की भावना, और वो हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करती हैं। तो अपने चक्रास पे ध्यान देना है, स्पेशली आपका सैक्रल चक्रा, मूलाधार चक्र जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, थ्रॉट चक्रा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड आई चक्रा। इन चक्रास को एक्टिव करो। इन चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन, मंत्र जाप, कलर थेरेपी, जेमस्टोन, क्रिस्टल, कुछ फूड आइटम्स होते हैं ऐसे जिनको हम यूज़ करके इन चक्रास की ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है। और जो लोग इन सभी बातों में बिलीव नहीं करते, जो सिर्फ विश्वास करते हैं डिवाइन टाइमिंग का, कि जब टाइम आएगा तब अपने आप सही हो जाएगा, तो फिर आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, और बहुत ज़्यादा लेट नाइट आपको जागना नहीं है। जो लोग रात रात भर जागकर सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, और स्पेशली सर्च करते हैं ब्रेकअप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में वो थॉट स्टोर हो जाते हैं, वो बातें जमा होनी शुरू हो जाती हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं। अगर तो आप सारा टाइम पॉजिटिव रहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन, एक इंसान जो है, वो दिन के 24 घंटों में
सारा टाइम सकारात्मक नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करो, क्योंकि अगर आप 1 घंटे पहले पॉजिटिव कोई वीडियो सुन रहे हो, मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हो, और 1 घंटे के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आप पर्सन को याद कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ से परेशान हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी। और जब डाउन होगी तो आप पुरानी बातों को सोचोगे, जो आपके पर्सन से रिलेटेड है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड है। तो अगर अगले 11 दिनों में आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि उनको तो ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि आपका जाना उनकी लाइफ में नुकसान दे रहा है, उन्हें आपके जैसा प्यार करने वाला नहीं मिला, या कोशिश की होगी लेकिन सामने वाले इंसान ने इनको सिर्फ प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। तो अगले 11 दिन आप ना LOA का इस्तेमाल करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट करो, और किसी का नाम लेकर मैनिफेस्ट मत करना, न्यूट्रल होकर मैनिफेस्ट करना है, एंड पॉजिटिव रहना है। तो अगला मैसेज मैं आपके पर्सन का यहाँ जो देख पा रही हूँ कार्ड्स में, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद योर ब्यूटी। ये बहुत ज़्यादा आपकी ना बाहरी सुंदरता से लट्टू हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। और अगले 11 दिनों में ना बाहर आपकी जो बाहरी सुंदरता है, बहुत बारी ये उस चीज़ से ओवर थिंक करने वाले हैं, बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, फैंटेसाइज करेंगे, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, नाइट ड्रीम कर सकते हैं, और हो सकता है कि ऑलरेडी ये इस एनर्जी में आ चुके हों 11/1 के पोर्टल के बाद, कि ये लेट नाइट भी आपका सोशल मीडिया स्टॉक करके या स्पाई करके सोते हों। तो ये आपको ना काफ़ी ब्यूटीफुल देख रहे हैं, या तो आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, जैसे आपने अपनी लुक्स में कुछ चेंज किया है, अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा ग्रूम किया है, या फिर अब आप पहले से ज़्यादा फैशनेबल हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपका जो चार्म है या जो आपका कह लो कि मैजिक है आपकी ब्यूटी का, वो इनके ऊपर छाया हुआ है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको ना एक डिफरेंट विजन से देख रहे हैं, एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। और इंसान किसी को नोटिस क्यों करता है? अगर ये आपको छोड़कर गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं, आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, फिर भी ये आपको नज़र क्यों रखते हैं, आपके बारे में जानना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सोल से तो अभी भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अभी भी याद बाकी है, और अभी भी ये आपको पूरी तरह से भुलाए नहीं हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, आई एम सॉरी। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न है फैमिली या फिर थर्ड पार्टी, कोई लव ट्रायंगल था या अभी भी है जिसके कारण इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ा, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और ये सॉरी भी कह रहे हैं। तो अगले 11 दिनों में कुछ लोगों को इनसे सॉरी का मैसेज, कॉल आ सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा अपने फ़ोन पर। कई बार हम गुस्से में आकर सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं, और हम ही चाहते हैं कि वो हमें कैसे भी करके कांटेक्ट करे। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है, सच तो यही है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सच ये भी है कि मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ। तो ये मैसेज बहुत ज़्यादा गहरा मैसेज है, जिसका मीनिंग बहुत डीप है। क्लियर बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको चीटिंग दी है, धोखा दिया है इन्होंने आपको, और शायद ये इसी कारण अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया था, क्या जानबूझकर धोखा दिया या किसी के कहने पर ये बहकावे में आ गए या इनका ब्रेन वॉश किया, और उसके बाद अब इनको लग रहा है
कि मैं जानता हूँ मैंने धोखा तो दिया है, लेकिन प्यार भी इनको आप ही से है। कहीं ना कहीं एक ऐसा धक्का लगा है जीवन में, एक ऐसा भगवान के द्वारा इनकी आँखों को खोला गया है। और जब इंसान की आंखें खुलती है ना, तो कई बार इतना टाइम हाथ से आगे निकल जाता है कि कोई इंसान वापस लौटना भी चाहे तो उसके पास कोई रीज़न नहीं होता। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे कुछ दर्शकों ने इनको छोड़ दिया है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, जिसके लिए मुझे छोड़ा उसी के साथ रहो। और ये बिल्कुल हक्के बक्के रह गए होंगे कि आपने इनको बोल कैसे दिया, क्योंकि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी ना एक ऐसे सच्चे इंसान से। इनको कभी उम्मीद नहीं थी। ये हमेशा इसी भ्रम में रहते थे कि ये चाहे 1000 बार आपको छोड़ जाए, किसी और के पास चले जाए, वापस आपकी लाइफ में आ जाए, आप इन्हें अपना लोगे। और आपने किया भी यही। और यहीं पे बहुत ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि हमें प्यार जब किसी से हो जाता है ना, तो हम उसकी 100 गलतियां या 1000 गलतियां नज़रअंदाज करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर कोई बार बार हमें धोखा दे रहा है, हमारे साथ चीटिंग की एनर्जी में हमें रख रहा है, हमें झूठ बोलकर वो किसी और को टाइम दे रहा है, किसी और को मिलने जा रहा है, और जब उसका मन करता है वो तब हमारी लाइफ में वापस आ जाता है, तो हम ऐसे इंसान को बार बार मौका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये कई बार हमारे बस में नहीं होता। ये हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, जिनके साथ हमारा कर्मा साइकिल या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। और वो जब तक साइकिल या हमारा कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम ऐसे ही रिश्तों में बंधे रहते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि वही हमारा सच्चा प्यार है। और जब हम ऐसे लोगों से कई साइकिल्स दर साइकिल्स इन्हीं चक्रव्यूह में फंसे रहकर, जब तक हमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो जाती, जब तक हमारा दिल नहीं टूट जाता, जब तक हम को डिपेंडेंसी से बाहर नहीं निकल आते, जब तक हम आँखों से सच्चाई नहीं देख लेते, तब तक हमें यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा और इतना बुरा क्यों हो गया। तभी कहा जाता है कि अगर कोई बार बार आपको छोड़कर जा रहा है, उस पर्सन को चेज़ ना करो, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल है आपका। और अगर वो मेंट टू बी कनेक्शन होगा, आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन होगा, तो वो खुद ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगला मैसेज अब मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे रीड करूँगी जो सोलमेट कनेक्शन में है, जिनका कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है। और उसमें क्लियरली आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, बेबी आई वॉज हेल्पलेस बट आई एम नॉट चीटर। तो ये क्लियर मैसेज है। जिन लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है, उसमें कोई धोखे की एनर्जी नहीं है, लेकिन पहले वो किसी ज़िंदगी के मुसीबत पलों से जूझ रहे थे, किसी ऐसी स्ट्रगलिंग सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, जहाँ से वो निकलना तो चाह रहे थे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, या फिर सभी लोग उनसे दूर हो गए थे और उनको एक अकेलेपन का एहसास हुआ है। तो अगले 11 दिनों में ना ये पर्सन अपने अकेलेपन को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। और ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ही के शहर में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या आप दोनों में जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये किसी फॉरेन लैंड से हैं, अब्रॉड से हैं, फॉरेन कंट्री से हैं, तब भी इनको आपका प्यार, आपका कनेक्शन दूर बैठे ही महसूस होगा। तो यहाँ पे कुछ राशियाँ इनकी निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो राशियाँ हैं वो है फायर एलिमेंट की राशियाँ, जिनका अगले 11 दिनों में आपके लिए कोई कांटेक्ट आना, कॉल आना, मैसेज आना, या फिर एक इंट्यूटिव कनेक्शन दोनों को फील हो सकता है। तो मेष, सिंह और धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद अर्थ एलिमेंट के 3 साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। लास्ट यहाँ पर वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक एंड मीन। तो जिन लोगों को डाउट है कि उनका कनेक्शन कभी ठीक नहीं होगा,
या उनकी लाइफ में मूव ऑन करना ही बेटर है। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बहुत जल्द चैनल पर लेकर आऊँगी जो आपकी लाइफ में बहुत सारे सवालों का जवाब देगा कि आपको उस रिश्ते में बने रहना है या आगे बढ़ जाना है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, लेकिन बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा। आज की जो 11/1 का पोर्टल वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि इतने कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं और ये आपके पर्सन के अगले 11 दिनों का हाल बयान कर रहे हैं। उनका एक्शन जो होगा वो भी आपको पता लग जाएगा, और उनका आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनका आपके प्रति जो प्रेम है वो भी आपको आई होप इस रीडिंग से पता लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट करके रीडिंग क्लेम ज़रूर कर लेना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा लेना और सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, कोशिश करें एटलीस्ट खुश रहने की, जिससे आपकी एनर्जीज़ हाई वाइब्रेशन में जाती हैं, और जब हाई वाइब्रेशन में आप रहते हो तो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।